नमस्कार दोस्तों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने अरावली हिल्स के भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने माइनिंग पर रोक लगाते हुए पहली बार अरावली की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन एक्सेप्ट की। लेकिन दोस्तों, इस वर्डिक्ट के बाद अरावली को बचाने वाले खुश नहीं हैं, बल्कि डीपली कंसर्न हैं। क्योंकि कोर्ट ने कहा कि सिर्फ वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जो लोकल रिलीफ से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊपर हों। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस एक हाइट लाइन के चलते एनसीआर की 90-95% अरावली पहाड़ियां एक झटके में लीगल प्रोटेक्शन से बाहर हो सकती हैं। सवाल सीधा है, जब 670 मिलियन साल पुरानी यह माउंटेन रेंज आज भी कोर्ट के आर्डर से बचाई जा रही है, पर यह धीरे धीरे गायब क्यों हो रही है? चलिए अरावली के इस डेंजरस पैराडॉक्स को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, आज हम जिन माउंटेन रेंजेस की बात करने वाले हैं उन्हें वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल फीचर्स कंसीडर किया जाता है। इन रेंजेस का नाम है अरावली। यह रेंजेस नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से होती हुई गुजरात तक जाती हैं। आपको शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन माउंटेन रेंजेस का इतिहास हमारे देश भारत से भी पुराना है। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो यह हमारी धरती पर तब से मौजूद हैं जब भारत या भारतीय उपमहाद्वीप का कोई नामो निशान ही नहीं था। मोंटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ माउंटेन्स के अकॉर्डिंग यह अरावली रेंजेस ही थी जिसने इंडियन स्पेक्टिनेंट के शेप को डिफाइन करने से लेकर उसके क्लाइमेट के निर्धारण में भी एक अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बीते 4 दशक में करोड़ों अरबों साल से इस धरती पर मौजूद यह रेंजेस अब गायब होने की कगार पर खड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी (CIC) की रिपोर्ट के अनुसार बीते 50 सालों में राजस्थान में स्थित अरावली के 128 हिल्स में से 21 गायब हो चुके हैं। अरावली एक संस्कृत शब्द है जिसका निर्माण अरा और वली जैसे मूल शब्दों से हुआ है। इसका मतलब होता है लाइन ऑफ पीक्स। अरावली रेंजेस भारत के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन हैं जिनका जन्म आज से लगभग 29 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। फोल्ड माउंटेन्स वो होते हैं जिनका निर्माण अर्थ की 2 अलग-अलग टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से होता है। अरावली हिमालय की तरह ही एक फोल्ड माउंटेन है, लेकिन हिमालय बहुत युवा है, जबकि अरावली ओल्ड प्राचीन है। ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स होने की वजह से अरावली ने लाखों सालों से इरोजन का सामना किया है, जिस वजह से अब इनकी एवरेज हाइट महज 600 से 900 मीटर रह गई है। अरावली का हाईएस्ट पीक गुरु शिखर 1722 मीटर है। अरावली रेंज दिल्ली एनसीआर तक फैली है, लेकिन प्राचीन समय में यह सहारनपुर, हरिद्वार तक थी। इसे गंगा और इंडस रिवर के ड्रेनेज सिस्टम का नेचुरल डिवाइड माना जाता है। यह मानसून के बादलों को शिमला और नैनीताल की तरफ धकेलती है, जिससे उत्तर भारत में बारिश होती है। वहीं सर्दियों में यह ठंडी हवाओं से बचाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। नेचुरल बैरियर। यह क्षेत्र बायोडायवर्सिटी में भी बहुत अमीर है। यहाँ 300 से ज्यादा नेटिव प्लांट स्पीशीज और 120 बर्ड स्पीशीज हैं। इसे दिल्ली एनसीआर का फेफड़ा, लंग्स भी कहा जाता है। महात्मा गांधी का एक फेमस कोट है, द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। अरावली का हाल कुछ ऐसा ही है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की डिमांड पूरी करने के लिए अरावली को नोचा जा रहा है। एफएसआई की 2017 रिपोर्ट बताती है कि अरावली में 3300 से भी ज्यादा साइट्स पे इल्लीगल माइनिंग चल रही है। 2011 से 2017 के बीच लगभग 48 लाख मेट्रिक टन मिनरल्स इल्लीगली निकाले गए। माइनिंग माफिया डायनामाइट्स का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे पहाड़ ध्वस्त कर रहे हैं। यहाँ पुलिस और माफिया के बीच मुठभेड़ होना आम बात हो गई है। 2022 में नूह, हरियाणा में एक डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या भी कर दी गई थी। एनसीआर में तेजी से होते कंस्ट्रक्शन और फार्म हाउसेस के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इस विनाश की वजह से वाटर स्कार्सिटी,
पानी की कमी बढ़ रही है। अरावली ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मुख्य स्रोत है। अगर यह खत्म हुआ तो उत्तर पश्चिम भारत प्यासा मर सकता है। अब डर यह है कि अरावली के नष्ट होने से थर रेगिस्तान का विस्तार उत्तरी राज्यों की तरफ बढ़ सकता है। 1992 में अरावली नोटिफिकेशन और सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और है। माइनिंग रोकने की मंशा सरकारों में नजर नहीं आती। हरियाणा सरकार ने कोविड के दौरान इकोनॉमी का हवाला देकर माइनिंग शुरू करने की अपील की थी। हद तो तब हो गई जब हरियाणा सरकार ने अरावली को ही रीडिफाइन करने की कोशिश की ताकि गैर मुमकिन पहाड़ को माइनिंग के लिए खोला जा सके। इससे 33,000 हेक्टेयर का नेचुरल कंजर्वेशन जोन खतरे में आ जाएगा। राजस्थान सरकार माइनिंग कंपनियों से सालाना RS 5,000 करोड़ की रॉयल्टी लेती है। शायद इसीलिए सख्त कदम नहीं उठाए जाते। इसे रोकने के लिए क्या चाहिए? कानूनों का सही इम्प्लीमेंटेशन। भारत में कानूनों की कमी नहीं है, कमी है पॉलिटिकल विल, राजनैतिक इच्छा शक्ति की। डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन एनवायरनमेंट की कीमत पर नहीं। अरावली आज हमसे संरक्षण की गुहार लगा रही है।